नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये हमारा थर्ड वीडियो है होटल मैनेजमेंट को लेके। पहले वीडियो में मैंने शेयर किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से होटल इंडस्ट्री की शुरुआत होती है, किस तरह से आप लोग काम करके अपनी होटल इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हैं। नए हैं तो कैसे आना है आपके लिए, अगर पुराने हैं तो कैसे-कैसे आप अपनी ग्रोथ को ला सकते हैं। कहाँ-कहाँ से आप इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे कोर्स कर सकते हैं। दूसरा वीडियो जो मैंने आपको दिया था, वो मैंने बताया था कि किस तरह से होटल के मेन 4 डिपार्टमेंट होते हैं। आप उस वीडियो को दोनों वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। अगर आप चाहते हैं कि आगे आप ग्रोथ चाहते हैं, मैंने डिपार्टमेंट वाइज़ आपको मैं वीडियो देने जा रहा हूँ यहाँ पर जो है। तो आज जो मैंने जो चूज़ किया है आपको जो थर्ड वीडियो के अंदर, वो है मेरा मेन फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस मेन लेने का मकसद मेरा यही था, क्योंकि जब कभी होटल की बात की जाती है, तो वहाँ पर फ्रंट ऑफिस एक मेन डिपार्टमेंट है, जहाँ पर गेस्ट एंट्री करता है और सबसे पहला आपका इंटरेक्ट जो होता है, वो कस्टमर और जो एसोसिएट है, वो फ्रंट ऑफिस में ही होता है, जिसे आप फर्स्ट इंप्रेशन भी कह सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा जब आप होटल में एंट्री करते हैं, अगर आपने कोई होटल विज़िट नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा आप होटल में विज़िट कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आप होटल मैनेजमेंट के साथ-साथ ही आप कभी अपने जहाँ नज़दीक में है, आप होटल को विज़िट कीजिएगा। अगर आप होटल मैनेजमेंट की प्लानिंग करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एटलीस्ट एक 5 स्टार होटल का विज़िट करना ज़रूरी है। क्योंकि जब मैंने पहली बार होटल में विज़िट किया था, एचएम करते हुए, तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन्स थे। जब मैंने पहली बार होटल में विज़िट किया, तो मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चन्स बहुत सारे क्लियर ऑटोमेटिकली हो गए थे। और आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में वर्किंग करते हैं, तो एक बार ज़रूर 5 स्टार होटल में जाकर देखिएगा। वहाँ का जो एम्बियंस है, लाजवाब होता है। शांत, कूल माइंडेड होता है। वहाँ के लोग हैं, कितने प्यार से बात करने वाले होते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब ये चीज़ हमें मिलने वाली है एज़ ए गेस्ट के रूप में, तो यहाँ भी आपका जाना ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आप होटल मैनेजमेंट करके आप फ्रंट ऑफिस को जॉइन करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी होती है। क्योंकि हर एक इंसान, मेल हो, फीमेल हो, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसी से बात करना पसंद करता है। और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं वर्किंग की, यहाँ हम बात कर रहे हैं जब कस्टमर आपसे मिलने आता है, तो आपसे बात कब करेगा? जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। तो सबसे पहले मेन आता है आपकी पर्सनैलिटी, एंड देन आपकी क्वालिफ़िकेशंस, एंड देन आपकी वहाँ पर जो है वे ऑफ टॉकिंग क्या है आपका जो है। पर्सनैलिटी में बेसिकली एक हमारा जो है वे ऑफ टॉकिंग है, यहाँ आपकी कम्युनिकेशन एक्सीलेंट लेवल की होनी चाहिए। और हिंदी के साथ अगर हिंदुस्तान में हैं आप, हिंदी के साथ-साथ आपका इंग्लिश इज़ अ मस्ट, आपकी इंग्लिश फ्लुएंट वे में होनी चाहिए, तो आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकिंग में नहीं है, तो आने वाले टाइम के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस डिपार्टमेंट को चेंज कर सकते हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो फ्रंट ऑफिस में आए थे, क्योंकि फ्रंट ऑफिस में बहुत सारी एडवांटेजेज़ हैं, बहुत सारी डिसएडवांटेजेज़ हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप जल्दी से अपने डिपार्टमेंट को चेंज करके और दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले बात करता हूँ कि एडवांटेजेज़ क्या हैं और साथ में बात करूँगा आपको यहाँ पर डिसएडवांटेजेज़ क्या-क्या हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, मैं शॉर्ट में कुछ चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपका मन बना रखा है कि आप फ्रंट ऑफिस में आना चाहते हैं, तो आपका ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। जैसे मैं पहले वीडियो में बताया था, आपको एटलीस्ट होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर आप फ्रंट ऑफिस में देख रहे हैं, तो बैचलर डिग्री आप लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सी चीज़ सिखाई जाती हैं। अगर आप देख रहे हैं किसी होटल में आप टॉप लेवल पे पहुँचना चाहते हैं, तो आप बैचलर डिग्री के साथ में एक मास्टर डिग्री भी कंपल्सरी लेकर चलें। वो आप हो सकता है होटल मैनेजमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मास्टर डिग्री और भी मैनेजमेंट के अंदर आती है, उसे करने के बाद में आपको चांसेस हैं कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी और तेज़ी से और ऊँचा पहुँचने वाली है। आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कीजिए, वहाँ से एचएम को कोर्स कीजिए और आप यहाँ पे एज़ ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रूप में काम करना शुरू कीजिए। यहाँ आप स्टाइपेंड के रूप में 5 या 10,000 रुपये को मिलना शुरू हो जाता है। जब आप यहाँ जॉब पे आते हैं, ऑन जॉब रोल आते हैं, तो यहाँ आपकी इनकम जो है 15,000 से 20,000 की स्टार्टिंग रह सकती है। अगर आप यहीं पर आप एज़ ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग आते हैं, तो डिपेंड करता है किस इंस्टीट्यूट से आपने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और किस होटल में आप किस कैटेगरी के होटल में, किस चेन रेस्टोरेंट के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक ये इनकम आपकी एज़ ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जा सकती है। ये क्योंकि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, 6 महीने का हो सकता है। जब आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग करते हैं, तो 2 साल या उससे ज़्यादा भी हो सकता है।
जब आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, आप जॉब पे आते हैं, तो आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है एज़ अ जॉब के अंदर जो है, वो 15,000 से 20,000 शुरू कर सकते हैं। आप अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और नॉलेज को गेन कीजिए, आप अपना प्रमोशन ले सकते हैं। जिसे आप नेक्स्ट प्रमोशन की हम बात करते हैं, तो उसे कहते हैं जीएसए, गेस्ट सर्विस एसोसिएट। यहाँ आप अपने आप को अपग्रेड करके सीनियर गेस्ट एसोसिएट के रूप में भी काम कर सकते हैं, जहाँ आपकी इनकम बढ़ने वाली होती है। बेसिकली देखो, फ्रंट ऑफिस की हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है और जनरली होटल के अंदर होता ही है कि सारी इन्फॉर्मेशन फ्रंट ऑफिस से मिलने वाली है। यहाँ पर फ्रंट ऑफिस एक मेजर डिपार्टमेंट है, यहाँ पर और भी अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे हम बात करते हैं लॉबी, जब कोई भी गेस्ट आकर के जो है किसी होटल में आता है तो सबसे पहले इंटरेक्ट करता है फ्रंट ऑफिस के लिए। तो फ्रंट ऑफिस में मेन जो होती है लॉबी होती है। लॉबी इतनी आकर्षित होती है कि आपको देखते ही मन मोह लेने वाली होती है। बिल्कुल शांत, कूल माइंडेड होती है। वहाँ कुछ होटल्स आपको वेलकम ड्रिंक के रूप में आपके लिए आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं और वहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एंट्री, चेक इन कर सकते हैं। किसी भी होटल के अंदर चेक इन और चेक आउट दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। चेक इन का मतलब होता है कि आपने होटल में एंट्री किया, चेकआउट का मतलब होता है आपने होटल से चेकआउट यानी बाहर आ गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि होटल को हमने जनरली 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सेम उसी जगह पर हम जब आते हैं फ्रंट ऑफिस, तो फ्रंट ऑफिस को भी आसानी से वर्कआउट करने के लिए गेस्ट को कन्वीनिएंट को देखते हुए यहाँ पर जनरली 3 जगह 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं फ्रंट ऑफिस के लिए। यहाँ पहला आता है आपका रिजर्वेशंस, यानी जब गेस्ट एंट्री करता है तो चेक करता है पहले कि उसने मोस्टली जो आज के टाइम में ऑनलाइन रिजर्वेशन कराते हैं। आप चाहे किसी भी एजेंसी के द्वारा आते हैं, किसी कंपनी के द्वारा आते हैं, आप खुद ने ऑनलाइन रिजर्वेशन किया हुआ है, तो आप पहले रिजर्वेशन चेक करते हैं कि मेरा, आप दिखाएँगे कि मेरा ऑलरेडी रिजर्वेशन है। आप वहाँ पर रिजर्वेशन, आपका कोई भी आईडी हो सकती है, आप मेल में कन्फर्मेशन दे सकते हैं, मैसेज के द्वारा कन्फर्मेशन दे सकते हैं। आप रजिस्टर में आप एंट्री करके अपना अपना की लेके आप रूम में एंट्री कर सकते हैं। किसी भी होटल का जो फ्रंट ऑफिस होता है, मेन होता है रिजर्वेशन, क्योंकि रिजर्वेशन करने के बाद में आपका चेक इन स्टार्ट होता है। अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद में आप रूम में जा सकते हैं। एंड देन यहाँ पर दूसरा डिपार्टमेंट आता है इन्फॉर्मेशंस, क्योंकि आपको जितनी भी होटल की इंडोर की हो या आउटडोर की हो, सारी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, आपको फ्रंट ऑफिस से ही मिलने वाली हैं। तो उसी में दूसरा डिपार्टमेंट होता है इन्फॉर्मेशंस। आप वहाँ किसी अच्छे होटल में जाएँगे, तो सारे डिपार्टमेंट आपको अलग-अलग जगहों पर मिलेंगे। एंड देन यहाँ पे आता है आपका दूसरा डिपार्टमेंट आता है रिसेप्शन डेस्क, यानी कि रिसेप्शन डेस्क में आपको लोग पहले ही आपको वेलकम कर चुके होते हैं और आपका सामान को लेके आगे बढ़ के चलने वाले होते हैं। तो यहाँ पर 3 मेजर हो गए। पहला आता है रिसेप्शन डेस्क, जहाँ पर आपने गेस्ट का वेलकम किया गया था। दूसरा आता है इन्फॉर्मेशन डेस्क आपका, एंड थर्ड आता है रिसेप्शन डेस्क। ये आपकी 3 ही मेन डेस्क होती हैं जहाँ आपको आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बैकएंड की, क्योंकि किसी भी फ्रंट ऑफिस का बैकएंड भी होता है, जहाँ पर, क्योंकि आज के टाइम में होटल का जो निर्माण किया गया था, बेसिकली बिज़नेस पर्पज़ से किया गया था। कि हम लोग जब दूसरी जगह जाते हैं, किसी सिटीज़ के बाहर या किसी कंट्री के बाहर बाहर जो आप जाते हैं, तो वहाँ पर एक डेस्क होती है जिसे बिज़नेस डेस्क कहते हैं। यहाँ पे आप सारे बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर होटल की हम बात करते हैं, तो होटल में कहाँ-कहाँ आप अपना बिज़नेस मीटिंग्स कर सकते हैं, क्या-क्या कॉन्फ्रेंस रूम है, क्या बैंक्वेट हॉल है, या जो भी सारी चीज़ डिटेल में चाहिए, तो आपको होटल का जो बिज़नेस सेंटर है, बिज़नेस डेस्क है, आपको इन्फॉर्मेशन देगा। वो आपकी सिटी की भी हो सकती हैं। तो किसी 5 स्टार के अंदर बिज़नेस सेंटर भी यहाँ पे होता है, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। एंड देन बेल डेस्क। बेल डेस्क यहाँ पे भी एक अच्छी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि बेल डेस्क का मतलब है बेल बॉय के रूप में काम करना। तो फ्रेंड्स, जब आप बेल डेस्क पर पहुँचते हैं, तो वहाँ का जो बेल बॉय है, आपका सारी लगेज को उठा के आपके रूम में पहुँचता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी होटल में एंट्री करते हैं, तो मैंने 4 डिपार्टमेंट बताए थे पहले आपको, पहली वीडियो के अंदर, उसमें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी बताया था। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जब सारा सामान आपका चेक इन होके जाएगा, यानी कि सारा सामान चेक होता है कि गलत चीज़ तो नहीं है। ये गेस्ट की और वहाँ पर जो एसोसिएट वर्किंग करने वाले हैं, दोनों में ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को चेक करते हुए, ये सारी चीज़ चेकिंग होती है। यानी सारा सामान चेक होगा, आपका पूरा एनालिसिस होता है, आपको पूरा चेक करने के बाद आपकी एंट्री होती है और बेल बॉय आपका सारा सामान जो है सेफली आपके रूम तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ये सारा बेल डेस्क का काम होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप किसी 5 स्टार होटल की लॉबी को देखेंगे, फ्रंट ऑफ को देखेंगे, बस मस्त हो जाएँगे, इतना अच्छा होता है 5 स्टार की लोकेशंस जो होती है। और यहाँ मैं आपसे बात करता हूँ
कि आपने यहाँ पर इन सब चीज़ को समझ लिया और आप अब जब आगे बढ़ते हैं, जब एज़ ए सुपरवाइज़र में काम करते हैं, आपका प्रमोशंस होता है, आगे क्या-क्या चीज़ मिलने वाली है, उससे हम बात कर लेते हैं अब। आप फ्रंट ऑफिस में सुपरवाइज़र लेवल अचीव कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है, आपको ड्यूटी मैनेजर आता है। आपकी यहाँ पे सैलरी बढ़ के शुरू हो जाती है। आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हैंडल करना शुरू कर देते हैं। ड्यूटी मैनेजर के बाद आपका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर के साथ-साथ में यहाँ पर एक लॉबी मैनेजर के भी यहाँ पे पोजीशन क्रिएट किया गया है, क्योंकि लॉबी को टेक केयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉबी में जो गेस्ट बैठे होते हैं, उनकी सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉर्ट आउट करना होता है। उनको केयर करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा ध्यान रखना होता है। एंड देन मैं यहाँ बात करता हूँ फ्रंट ऑफिस मैनेजर, जो कि किसी भी होटल का जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी बनती है कि फ्रंट ऑफिस में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो यहाँ पर सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कराए। यहाँ तकरीबन एक फ्रंट ऑफिस की जो मैनेजर की जो सैलरी होती है, वो 1 लाख या उससे ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर जो सेकंड पोज़ीशन होती है, वो होती है आरडीएम, यानी कि रूम डिवीज़न मैनेजर। यानी कि उसके नीचे एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर होते हैं, तो रूम डिवीज़न मतलब पूरी उसकी ज़िम्मेदारी होती है, पूरे होटल में जो जितने भी रूम्स होते हैं, फ्रंट ऑफिस की, उसकी सारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। यहाँ उसकी इनकम 1.5 लाख, 2 लाख या उससे ज़्यादा भी पॉसिबल हो सकती है। अब आप जब अच्छा वर्किंग करते हैं, आप अपने अंदर कैलिबर को डिपेंड करते हैं, आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप किसी भी अच्छे होटल के अंदर आप होटल मैनेजर बन सकते हैं। ये सेकंड हाईएस्ट पोज़ीशन होती है किसी भी होटल के अंदर। एंड देन फाइनली आप ये सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए, आगे बढ़ते हुए, अच्छा एक्सपीरियंस लेते हुए, सारी नॉलेज को लेते हुए फाइनली आप किसी भी होटल के होटल जनरल मैनेजर बन जाते हैं। यानी कि एक टॉप पोज़ीशन जिसे होती है, उसे कहते हैं होटल जनरल मैनेजर। यानी जनरल मैनेजर की जो पोज़ीशन होती है, वो उसकी लिमिट को भी यहाँ बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख उससे ज़्यादा भी पॉसिबल होती है। ये डिपेंड करता है किस चेन रेस्टोरेंट के अंदर, किस होटल में, किस कैटेगरी के होटल में काम कर रहे हैं। आप इंडिया में काम कर रहे हैं या इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं। तो ये सारी डिटेल आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरह से होटल में आप पोज़ीशन वाइज़ आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, क्या-क्या फ्रंट ऑफिस के डिपार्टमेंट होते हैं। और इसके साथ-साथ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले 2-3 साल के अंदर, 2023 अभी चल रहा है, तो आने वाले 2-3 साल के अंदर बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आने वाली हैं। क्योंकि होटल मैनेजमेंट एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि होटल जैसे आप समझ सकते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री होती है या हॉस्पिटल इंडस्ट्री होती है, वहाँ सभी भी जगहों पर सभी के लोग जो हैं, होटल के लोगों को प्रेफ़र करते हैं। क्योंकि वो चीज़ जो होटल इंडस्ट्री में सिखाई जाती है, वो सब बाकी जगहों पे नहीं सिखाई जाती। यानी सर्विस इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी मिल जाती हैं। यानी आप होटल के अलावा और सारी जगहों पे भी आप काम कर सकते हैं। अब फाइनली मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पे एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेज की बात क्या है, मैं आपको पहले ही छोटा-सा बता चुका हूँ कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, स्पेशली आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप यहाँ से क्विट करके दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया के अलावा अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो बेसिकली आप जाएँगे यूरोप कंट्रीज़ के अंदर, चाहे वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, तो वहाँ पर इंग्लिश इज़ अ मस्ट, तो आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरा, आप यहाँ पे आते हैं कि और कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, जो जापानीज़ हो गया, जर्मनी हो गया, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। तो क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ पर प्रेफ़र करते हैं वहाँ के लोकल पर्सन के लिए, फ्रंट ऑफिस के लिए। अब आपके पास बचता है गल्फ़ कंट्री। गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर बहुत अच्छी सैलरी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ भी आप बहुत अच्छा नहीं कर पाते, तो वहाँ पर लोकल बंदों को प्रेफ़र करते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप यहाँ पर अच्छा सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे वो इंडिया में है या इंडिया से बाहर है। ये आपकी डिसएडवांटेज है। अब आप बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है? जनरली आप देखेंगे फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर आपका हार्ड वर्किंग नहीं है। हार्ड वर्किंग के नाम पे ज़ीरो है। सिर्फ़ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप अपना शिफ्ट को काम कीजिए। जनरली एक होटल के अंदर 8 से 9 घंटे की शिफ्ट होती है, तो एक होटल के अंदर 3 शिफ्ट होती हैं वो जो हैं, तो 8-9 घंटे की शिफ्ट बनती है। आप अपना ड्यूटी को शिफ्ट कीजिए और अपना आगे निकल जाइए। अगर वही डिपार्टमेंट में आप दूसरे डिपार्टमेंट जाते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का, सर्विस का होता है, F&B कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, वहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं होती कि कितने घंटे काम करने वाले हैं। बैंकेट में ऐसे-ऐसे लोग भी हैं, चाहे वो किसी भी पोज़ीशन पे हैं, वो 10, 12, 14 घंटे भी जा सकता है काम करने के लिए। जब हमने ट्रेनिंग की थी, तो हमारे को 16-16 घंटे यहाँ पे काम करना होता था। तो वहाँ पे हार्ड वर्किंग है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको शेयर की कि किसी भी फ्रंट ऑफिस के लिए एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत सारी हेल्प करने वाला है, नए लोगों के लिए भी और पुराने लोगों के लिए भी। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ कि ऑलरेडी वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अगर आपको वाक़ई में मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी आपके लिए, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के अंदर शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएँगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप जो है, और मिलते हैं आपको नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।